देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी जो है गोरख धंधा करने वाली सब पार्टियां हो गई है। आज भारत के अंदर पार्टी नहीं रहा, अब तंत्र कह सकते हैं कि जिसके हाथ में तंत्र है वही राज करेगा। और एनडीए जहां पे मोदी जी कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी गठबंधन बना लो, मेरे साथ कितना भी आ जाओ, राज तो मैं ही करूँगा। और वो इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ तक मुझे मालूम है कि उनके पास एक सुलेमानी पत्थर और लिलीपुट उनके पास है, जो जादुई तंत्र मंत्र करना चाहते हैं। और इसलिए जो भी अब कार्यक्रम कर रहे हैं वो जो है सभी तंत्र मंत्र विद्या से कर रहे हैं। और अभी पार्लियामेंट का भी जब उद्घाटन हुआ, जिसका नाम इन्होंने बिष्टा रखा, बल्कि उसको रखना चाहिए था मोदी भवन या हरि भवन कर देते या शिव भवन कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता, हिंदू भवन कर देते ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन बिष्टा भवन है और बाकी स्टेशन का, बाकी जगहों का आपका अलीगढ़ को जो है हरिगढ़ बना रहे हैं। तो कम से कम जहां पार्लियामेंट से सारा कानून बनता है, सारी विधि विधान बनता है, जहां से सही दशा दिशा भारत को दिया जाता है, उसका नाम तो कम से कम हिंदी रखते। तो ये जो है नहीं हुआ, पहली बात। दूसरा ये कि एनडीए की जो बात कर रहे हैं, एनडीए वन मैन शो है। हालांकि मैं उसे 40 चोरों का सरदार कह रहा हूं कि वहाँ पे 38 + 2 40 चोर हैं, 2 को फ़ायदा देना, दो राज्य करना है, तो वो एनडीए है। लेकिन एक सरदार है और वो एक सरदार है आदरणीय माननीय सम्माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी। दूसरी तरफ उनको हराने के लिए कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर जो 26-28 अब हो गए हैं, ये सब एक तरफ जो है पाखंडी तो दूसरी तरफ घमंडी, ये सारे जो है भ्रष्टाचारी लोग रहे हैं। ये लोग जो है हर राज्य में ये चाहते हैं कि हमें कुर्सी बना रहे, तो इस तरह से लोकतंत्र की खूबसूरती को खराब कर रहे हैं। ये ठीक नहीं हो रहा, ये लोकतंत्र नहीं कहता। आप इसी तरह से जब देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो आप लोग शायद छोटे होंगे, मैं भी छोटा था काफ़ी, मैं 1947 में बल्कि पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन जो मैंने पढ़ा, उन पढ़ाई में मैंने पाया कि निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम कहा जी मैं किसी के राज में शामिल नहीं होऊंगा, और बाद में कहा मैं पाकिस्तान में चला जाऊंगा। भोपाल के निज़ाम ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान में नहीं रहूंगा, भारत में नहीं रहूंगा, मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनूंगा। तो वो लोग अहम दिखा रहे थे, और यही अहम आज हमारे एनडीए कि हम भारत, जो भारत नहीं कह रहे वो इंडिया कह रहे हैं, साइनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की बात नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ भी भारत नहीं कह रहे, वो इंडिया की बात कर रहे हैं, इस इंडिया की तर्ज पर कि मैं जितना भ्रष्टाचारी हूं, तुम एक बार तुमने लूटा है, एक बार मैं लूट लूं, तो एक दूसरे का, एक सिक्के का दो पहलू, चित और पट, ये दोनों गेम खेल रहे हैं। और मिला जुला करके जो भारत की जनता है वो ठगी की ठगी आज से नहीं 1500 सालों से ठगी जा रही है। क्या इसका विकल्प है? विकल्प यह है कि जिस तरह से हम लोगों ने, हमारी जनता ने, हमारे पूर्वजों ने मुगलों का विरोध किया, राजाओं का विरोध किया, मुगल लोग ने राजाओं के साथ मिलकर के साठगांठ से काम किया और 800 साल तक हम पे शासन किया। अंग्रेज ने 196 साल हमारे भारत पे शासन किया, उसने भी ब्राह्मणवाद को सपोर्ट किया। हालांकि वो कानून पे चलने वाला जो है राज चलाया, आगे चलाया, लेकिन जब देखा ब्राह्मणवाद कि मेरा कहीं ना कहीं हमारी अधिकार छीना जा रहा है, हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो अंग्रेजों को भगाने की बात आई और अंग्रेज भारत को छोड़ा। लेकिन जब 75 साल आज हो गया है, आज हम आज़ाद नहीं हैं, आज हम लोग मानसिक गुलाम हैं, आज हम उन्हीं अंग्रेज़ों के और उन्हीं मुगलों के नवाबों और उनके बच्चों के हरकतों से हम लोग जो है बंदिश बंधे हुए हैं, या हम लोग जो है रह रहे हैं देश के अंदर, तो ये ठीक नहीं है। अब कब हम सांस लेंगे, इसके लिए तमाम बुद्धिजीवी और तमाम हमारे आने वाले जो नौजवान हैं पढ़े लिखे, चाहे महिला हों, चाहे रोजगार हो, चाहे हमारे वकील हों, चाहे हमारे जो है
छात्र हों, उनको एक जन आंदोलन करना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी, हम लोगों ने उनको 10 साल दिया और इसलिए दिया था कि उन्होंने कहा कि मैं चाय बेचा हूं, मैं गरीब घर से आया हूं, मैं जो है शेड्यूल कास्ट का आदमी हूं। तो मैंने कहा भाई, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक शेड्यूल कास्ट चाय बेचने वाला है, इसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन जब इनके आचरण को देखा, इनको धीरे धीरे देखा कि ये जो हमारा प्रधानमंत्री है, ये चादर ओढ़े हुए है, ये कम्बल ओढ़े हुए है, ये ब्राह्मणवाद के इशारे पे चल रहा है, ये जो है। कहा कि एक आंदोलन की जरूरत है। अभी देश में आज से 10 साल पहले एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन से एक नेता निकले, नेता निकलने के बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो भी उन्हीं तरह हो गए। आप किस आंदोलन की बात कर रहे हैं? देखिए, समय समय पे आंदोलन होता है, परिवर्तन की मांग है, इस बात की मांग है। कई लोगों ने धोखा दिया है, लोग जो है त्रस्त और भ्रष्ट हैं। आज वही जरूरत है कि आज इंडिया पे हमने विश्वास किया। वो जो है चाय बेचा, लेकिन चाय बनाना नहीं सीखा उन्होंने। चाय बनाने से हमारा पर्पस ये है कि चाय उन्होंने बेचा और देश को बेच रहे हैं, सारे कंपनियों को बेच रहे हैं। 119 कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहा है और 129 कंपनियां जो है मजे कर रही है। तो ये देश को बनाएंगे कब? मेरा कहने का मतलब है, अगर चाय बनाना आता तो देश बनाना भी सीखते, वो देश को कैसे चलाना है, देश को कैसे आगे ले जाना है, ये भी जानते। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन पे हम लोगों ने, जनता ने विश्वास किया कि हमें एक अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, वो विश्वास टूटा है, इसलिए एनडीए खत्म होगा। दूसरी तरफ आइए, पहले सुन लीजिए, मोहन भागवत जी आरएसएस का एक प्रधान है, एक ऐसे संगठन का जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उस पे जो है प्रतिबंध लगा, लेकिन उसको तथाकथित रूप से ले करके गांधी को गाली दे करके, हमारे जो है सत्यमेव को गाली दे करके, अशोका को पीछे ले करके, हमारे चंद्रगुप्त और सुभाष चंद्र बोस को पीछे ले जा करके, वीर सावरकर को और गोडसे को वो पूजना चाहते हैं। उनकी जो मंशा है, उनकी जो एजेंडा है, वो देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना है और सिर्फ वो चाहते हैं कि सारे के सारे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, उन तमाम लोग ना रहें और हम चंद लोग जो है, जो ब्राह्मणवाद लोग हैं, वो रहें और बाकी जो रहेंगे वो हमारे इशारे पे रहेंगे, जैसे आज से 1200 साल पहले रहते थे। तो वो उस तरह से चाहते हैं। तो वो आज समय बदला है, लोग जो है विकास चाहते हैं, लोग बोलना चाहते हैं, लोग जीना चाहते हैं। आप उनको धरातल में बोलने को, जीने को रोक तो रहे हैं, आपके आरएसएस ने रोक रहे हैं, आपके देश के प्रधानमंत्री जी रोक रहे हैं, वो राजतंत्र ला रहे, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं संविधान। मैंने कहा संविधान बदलना इतना आसान नहीं है। हाँ, इन्होंने जरूर संविधान के अंदर घुस करके दीमक, जिस तरह से दीमक एक किवाड़ को, एक कवड़ को खा जाती है और ऊपर से लगा रहता है, संविधान सामने दिखेगा लेकिन संविधान के अंदर तमाम चीजें बदल जाएगी। उसको बदला जा रहा है, उसको जो है ट्रांसफर किया जा रहा है, बहुत सारे कानून को खत्म किया जा रहा है। तो वो हमारे जो अब एक छोटी सी बात करता हूं, आर्टिकल 13 कहता है कि हर धर्म में आस्था हमारी होगी और किसी पे किसी तरह का आपका रोक नहीं होगा। लेकिन क्या आप रोक नहीं लगा रहे? क्या आप एक धर्म को साथ देके दूसरे धर्म के साथ नफरत नहीं फैला रहे? तो आर्टिकल 14 हमारे जीने का, बोलने की अभिव्यक्ति 1921 कहां गया हमारा जो है मौलिक अधिकार? कहां गया संविधान का प्रेम्बल? तो ये क्या कर रहे हैं? कह रहे संविधान तो बहुत बड़ा अच्छा है जी, चलो अंबेडकर जी ने, बाकी जी ने बनाया, ये क्या वो क्या, ये सब चल रहा है। लेकिन संविधान को अंदर से हर बार बदला जा रहा है। जो 18 से 22 सितंबर में विशेष अधिवेशन जो बुलाया जा रहा है, उसका मकसद यही है कि संविधान को तोड़ मरोड़ दिया जाए, उसमें बहुत सारे कानून को बदल दिया जाए और ऐसा कर दिया जाए कि हम जो है और 1 साल प्रधानमंत्री रहें और भगवा जो झंडा है 2024 में जो आरएसएस का 100 साल होने जा रहा है, हम उस मंशा को वो पूरा करना चाहते हैं जो जनता नहीं चाहेगी और जनता सड़कों पे निकलेगी और यह हंगामा होगा। लेकिन उनका भी वो परवाह नहीं है, वो ये चाहते हैं कि 100 करोड़ जनता मर जाए, पूरा का पूरा जल जाए, कोई परवाह नहीं है, जो बचेगा हम उससे राज करेंगे। तो ये उनकी मंशा है।
खून खराबा उनका मंशा है। जहां अहिंसा का हम गांधी के मानने वाले लोग हैं, वहां हिंसा पे ये उतर आए हैं। जिस भारत को हम लोग कहते थे कि यहाँ पे अहिंसा का भारत है, यहाँ पे सदाचार है, यहाँ पे मेहमान है, हमने कभी किसी को मारा नहीं, हमने कबूतर को बचाने का हमारा जो एक सिस्टम है, हम लोगों को जीवन बचाते हैं, उस जीवन बचाने की जगह अब जीवन लोग को लेने की बात हो रही है कि मारो मारो काटो। और यही है कि जब इलेक्शन आता है, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो मॉब लिंचिंग होता है, एक दूसरे कौम को लड़ाया जाता है, मारा जाता है। तो आप देख नहीं रहा है कि ये कौन कर रहे हैं? इलेक्शन से पहले क्यों नहीं होता? ये दल बदलू का सिस्टम, लड़ाई का, ये मॉब लिंचिंग होना, ये जो है सारा हिंदू मुस्लिम का मामला और जो है मंदिर और मस्जिद का मसला, ये क्यों इलेक्शन के वक्त में होता है? वो इसलिए होता है कि ये जो कुछ लोग तथाकथित लोग हैं जो सत्ता से बैठे रहते हैं। इसलिए हमारा जो आपने जो सवाल किया कि एनडीए वर्सेज इंडिया वर्सेज एनडीए, तो एनडीए एक बड़ा गठबंधन, राष्ट्रीय महागठबंधन जो मैं उसका चेयरमैन हूं, उसको इसलिए लेके जा रहा हूं कि उसमें जो अच्छे सच्चे जर्नलिस्ट होंगे, एडवोकेट होंगे, यूथ होंगे, महिलाएं होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, और उनको ला करके ये जितने भी पुराने, चाहे वो एनडीए में हो या इंडिया में हो या कोई भी पार्टी में हो, उन तमाम को हरा करके आप ये भी कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि हम एक तरह से इंडिपेंडेंट टाइप से होंगे। पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं जो लड़खड़ा रही है, उनमें से अच्छे लोगों को ला करके और वो संगठन बना के राष्ट्रीय महागठबंधन को हम लोग आगे ला रहे हैं और इन तमाम लोगों को आपको हराएंगे। अब देखिएगा कि 2024 में क्या होता है। लेकिन ये जो मनसा, ये जो 24 को बाहर ले जा रहे हैं या पहले इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, ये मनसा आपको 18 से 22 के बीच में मिलेगा और वो हंगामा 18-22 से फिर से आंदोलन छेड़ने वाला है, ये आप याद रखें।